हम लोग इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि यहीं प्रारंभिक स्तर पर जो जड़ें हैं यहीं पर हैं। यहाँ पर हमेशा जब हम लोग कुछ अंतराल के बाद आते हैं तो अपने गांव के लोगों से, अपने पुराने परिचित लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। मुख्य तौर पर यहाँ पे जो युवा मिलते हैं, एक समान तत्वों में भावना होती है कि शायद वो कम संसाधनों के बीच में हो सकता है उनके बीच आगे वो ना बढ़ पाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आसपास से अगर बहुत सारे लोग नहीं निकल रहे होते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी धारणा हो जाती है कि शायद हम कुछ कमतरी का भाव हमारे अंदर पैदा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अगर सही लगन से, सही इच्छा शक्ति से अगर करते हैं तो हम युवाओं से विशेष तौर पर करना चाहेंगे कि युवा, चूँकि निश्चित तौर पे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन वो सही ढंग से अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करें, उसको सही ढंग से उपयोग करें। निश्चित तौर पे इस गांव से भी, इस जगह से भी पढ़ के वो अच्छा कर सकते हैं। हम लोग प्रारंभिक तौर पे शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई, यहाँ पे बाकी सिवान में पढ़ाई किए, बाकी धीरे धीरे अलग अलग चरणों में अलग अलग सोपानों से गुजरे। लेकिन ये कहना होगा कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहाँ होने से मैं बेशक कह सकता हूँ कि यहाँ से भी युवा पढ़ करके काफ़ी बेहतर ढंग से अपने करियर को स्वरूप दे सकते हैं। अब सिविल सेवा में होते हैं तो हम जानते हैं कि दो तरह की सिविल सेवाएं होती हैं, एक प्रांतीय सिविल सेवा और दूसरी जो प्रशासनिक अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में जब आप काम करते हैं तो आपके पास कैडर जो चुना जाता है वो आपकी पूरी तरह स्वेच्छा पर नहीं होता है। वो कैडर जो है कुछ उसके मूलभूत नियम हैं जिसके अंतर्गत वो चयनित होता है और उसके अंतर्गत मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि जहाँ भी काम करें अपने हम बेहतर ढंग से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कैरियर की बात है, निश्चित तौर पे युवा किसी भी जगह से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी गांव से, कस्बे से अपनी मेहनत के बल पर अपनी जगह को बना सकते हैं। सर, सिविल सर्विसेज के लिए सिवान में बेहतरीन इंस्टीट्यूट नहीं है, क्या कुछ पहल करेंगे सर आप इसके लिए, नौजवानों के लिए? हम लोग इसके लिए अभी बात हो रही थी, हम सभी लोगों के साथ बैठे थे, हमारे गांव के तमाम हमारे पुराने मित्र बैठे थे। हम लोगों ने तय किया है कि अगली बार से जब हम सिवान आएंगे तो इस बार एक युवा सभा की तरह, युवा सांसद, युवा मतलब मुख्य तौर पे एक कॉन्फ्रेंस की तरह मुख्य तौर पे उन युवाओं के लिए जो कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जिनमें लगन है लेकिन हो सकता है उनको सही दिशा पता ना हो, उनके अंदर इस बात की इच्छा शक्ति तो है लेकिन सही प्रेरणा उसमें हो सकता है कहीं छूट जाती हो। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिवान में हम लोग एक पूरे जिले के लिए इस तरह की एक विशेष सभा युवाओं के आयोजित करेंगे, जिसमें उनके करियर से जुड़े जो सवाल हैं, करियर से जुड़े जो उनकी शंकाएं हैं, उन मुद्दों पर हम बात करेंगे और उसमें भावनात्मक रूप से और एक गाइडेंस के स्तर पर जो भी मदद हो सकती है की जाएगी। सर, ऐसा सुनने में आया है कि आपको राष्ट्रपति पदक के लिए चयनित किया गया है, क्या कहेंगे इस पर सर? जी हाँ, एक अभी इस बार का जो 26 जनवरी को जो घोषित हुए थे उसमें मेरा भी नाम था और अगले 15 अगस्त को, आगामी 15 अगस्त को प्रदान किया जाएगा। यह निश्चित तौर पे जब इस तरह के पुरस्कार से आप चयनित होते हैं, इसमें आपको स्थान मिलता है तो इससे आपके काम करने के आपका उत्साह बढ़ता है, आपकी पूरी टीम का उत्साह बढ़ता है और बेहतर ढंग से काम करने के लिए आप प्रेरित होते हैं। एक चीज़ तो देखा जाता है कि आमतौर पर आज भी आम जनता जो है पुलिस या फ्रेंडली नहीं हो पाती है, जबकि उसके लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो कैसे हो कि आम जनता भी पुलिस पर ट्रस्ट करे और फ्रेंडली हो सके? देखिए, पुलिस वही ताकतवर ढंग से काम कर सकती है जो जनता से जुड़ी हो, जिसके पीछे तमाम चाहे जानकारियां हों, चाहे सूचनाएं हों, चाहे विश्वास की बात हो, ये चीज़ें अर्जित किए बिना पुलिस बेहतर ढंग से काम कर नहीं सकती। अगर हम जहाँ तक पुलिसिंग की अगर हम बात करें तो पुलिस के दो ही मापदंड हैं। जैसे पहले कि वो जो मुख्य अपराधी हैं, अपराधियों के प्रति कठोर हो, अत्यंत उनके प्रति जीरो टॉलरेंस पर काम करें, उनके लिए हमेशा एक अगम्य चुनौती बनी रहे। और दूसरी तरफ जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो कानून में आस्था रखते हैं, पुलिस को उनके लिए एक सहृदय मित्र की तरह होना चाहिए, तभी वो पुलिस बेहतर ढंग से कर सकती है, लोगों के बीच में स्थान बना सकती है। कई बार कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन हर संस्था में सुधार हो रहा है, हर संस्था बेहतर ढंग से अपने आत्मावलोकन के बाद बेहतर कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से इसमें सुधार होगा। धन्यवाद।